जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता बंधु, हम चिंतन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक संख्या 27 और 28। पहले भाग में हमने इसका कुछ चिंतन किया है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ, इसलिए हम इसको पुनः एक बार फिर से इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाहान चक्षुच्च एव अंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण है विगते इच्छा भय क्रोध है यह सदा मुक्त एव सह। हे अर्जुन, बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ उस योगी के लिए बता रहे। कौन सी ध्यान की प्रक्रिया बता रहे? बाहर के विषयों को न चिंतन करता हुआ, अर्थात उनको बाहर ही भूल गए। याद ही नहीं है कि संसार में बाहर भी कुछ है। इस शरीर के अंतर में जो अंतर आत्मा है, उसी में समाहित होकर बाहर के सारे विषय भोगों को बाहर ही भूल गए। नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके, अब नेत्रों की दृष्टि जो हम देख रहे हैं भ्रकुटी के मध्य में कैसे होगी भाई? ऐसे देखें नहीं, मतलब जो दृष्टि हमारी है उसको हमने अपने भ्रकुटी के मध्य में ध्यान के रूप से, एकाग्रता से हमने यहां पर केंद्रित कर लिया। दृष्टि हमारी अब भ्रकुटी मध्य में, यहीं पर पांचों ज्ञाने इंद्रियों का केंद्र है। बंधु, ध्यान की प्रक्रिया में एकाग्रता करने का इन पांचों इंद्रियों को नियंत्रित करना ही है। जब इनका नियंत्रण होता है तो मन, बुद्धि और अहंकार जो अंदर में काम कर रहे हैं वो भी नियंत्रित होते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के मध्य में बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, ऐसे करके दृष्टि नहीं आएगी बंधु। ध्यान के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, जो हमारी देखने की सामर्थ्य है, उसको हमने यहां पर ले लिया भ्रकुटी के मध्य में। और नाक में जो विचरने वाला वायु है नासिका के द्वारा, नाक में नहीं संपूर्ण शरीर तक जाता है। इसको अनेक प्रकार से लोग कहीं इंगला पिंगला और सुषमना बोलते हैं, कहीं रेचक पूरक और कुंभक बोलते हैं, कहीं गर्म ठंडी और समान बोलते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार से इनके नाम दिए गए। लेकिन जो बाईं तरफ की हमारी नाड़ी चलती है, श्वास चलती है बाएं नाक से, बाएं नकुए से जो चलती है, इसको ठंडा, ये ठंडी नाड़ी बोलते हैं। और दाएं से जो चलती है इसको गर्म बोलते हैं। ये चंद्र नाड़ी और ये सूर्य नाड़ी, ऐसा कहा गया है। अधिकांशतः लोगों की एक ही नाड़ी चलती है एक समय में। कभी बाईं चल रही होगी, ये बायां स्वर चल रहा है, कभी दायां चल रहा होगा। जब दोनों चलते वह स्थिति ज्यादा अच्छी बताई गई है। तो भगवान भी यहां पर ये कह रहे हैं कि नासिका में विचरने वाले वायु को सम करके, अर्थात न किसी में ज्यादा है न किसी में कम है, दोनों में समान भाव से वो नासिका में विचरने वाला वायु बिल्कुल समरूप से हो गया। प्राण और अपान को नाम दिए प्राण और अपान। और जब आपने अपने ध्यान को एकाग्र किया, दृष्टि को एकाग्र किया भ्रकुटी के मध्य में, ये योग के लिए आप भी प्रयास कर तो करें। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, जिस दृष्टि से हम संसार को देखते हैं उस दृष्टि को हमने भ्रकुटी के मध्य में स्थित कर लिया है।
जो श्वास हमारी गर्म और ठंडी होकर के इधर उधर को, उसको हमने सम कर दिया है और एक आसन पर एकांत में बैठ करके मन, बुद्धि और संपूर्ण इंद्रियों को जिसने जीता हुआ है, अब उसकी इंद्रियां उस पर नियंत्रण नहीं कर रही, बल्कि उसका इंद्रियों पर नियंत्रण है। मन बुद्धि पर उसका स्वयं का अधिकार है, लेकिन इनका अधिकार उसके ऊपर नहीं है। ऐसा मोक्ष परायण मुनि, मोक्ष यानी मुक्त, जो मुक्ति के अधीन है, जो मुक्ति के परायण हो चुका है, ऐसे मुनि के लिए कह रहे हैं भगवान, जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। पहले, इससे पहले श्लोक में आ चुका है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है, उसको सहन करने में या उसको जीतने में, उसको नियंत्रण करने में जो सक्षम है, जिसने उसको जीत लिया है, वैसे व्यक्ति के लिए भगवान कह रहे हैं कि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। देखो बंधुओं, संसार में बहुत सारे काम करने हैं, रोजी रोजगार के लिए, वैसे वैसे सामान्य लोगों के लिए ये कैसे होगा भाई कि वह सब कुछ भूल करके केवल अपने संपूर्ण क्रियाओं को, अपनी दृष्टि को प्रकृति के मध्य में स्थित करे और श्वास को भी बिल्कुल सम करके इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होकर के फिर संसार में विचरण करे। कर सकते हैं, जिसने पा लिया उसने पा लिया, लेकिन करोड़ों में कोई पाए, करोड़ों में। कबीर के रहीम कोई हमारे हम पढ़ते थे, लिखे गए, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो कोई कोई लोग संसार में ऐसे आते हैं जो इसको पाते हैं। इन मन और चित्त, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण और इंद्रियों और शरीर पर विजय पाना, इन पर नियंत्रण पाना, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन जो अच्छे मानव हैं वो सदैव इसके लिए प्रयत्नरत हैं, सदैव प्रयास करते रहते, इस शरीर में नहीं तो अगले शरीर में, उसमें नहीं तो और अगले शरीर में कहीं न कहीं पा ही लेंगे। हमारे यहाँ एक बंधु आया करते थे, वो भिक्षा मांगने आते थे, वो एक लाइन बोला करते थे सदैव, राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। मतलब कभी तो पड़ेगी। अभिप्राय एक, जब आप अभ्यास करते रहेंगे, निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, तो कभी न कभी तो उस लक्ष्य को आप पा लेंगे। जो लौट गए, पीछे हट गए, नहीं पा सकते, उनका तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। तो बंधुओं, ये अध्याय 5 का 27 और 28वां श्लोक है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, अर्थात इनको बाहर ही छोड़ करके, जो पुरुष, जो योगी अपनी नेत्रों की दृष्टि को प्रकृति के मध्य में, अर्थात ये देख रहे हैं, ये नहीं, इस जिससे देखा जा रहा है उस प्रक्रिया को केंद्रित करके, अपने भक्ति के मध्य में स्थित करके, और नाक में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, अर्थात सुषुम्ना में स्थित होकर के, और अपने इंद्रिय, शरीर और मन, बुद्धि, अंतःकरण को नियंत्रित किए हुए है, जो जीता हुआ है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि, अर्थात ऐसा मुक्त व्यक्ति जो इच्छा, भय और क्रोध से सदैव रहित हो चुका है, वह सदा ही मुक्त है। इच्छा, भय और क्रोध ये बहुत बड़े घातक हैं। इसलिए बंधुओं, ये महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, इच्छा, वासना, आसना से निकल करके मुक्त हो जाओ, भय से भी मुक्त हो जाओ, क्रोध को नियंत्रित करके अपने जीवन में उस परम आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करो। बंधुओं, यहाँ पर ये अध्याय 5 श्लोक संख्या 27-28 पूर्ण हुआ। यहाँ पर विराम करते हैं। जय विश्व बंधु।